हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स के बारे में, यानी कि शब्दों में अनुच्चारित अक्षरों के बारे में। यानी कि शब्दों में कुछ अक्षर आते हैं, उनका उच्चारण नहीं होता है, तो उन्हें हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साइलेंट लेटर्स जो हैं आपको केवल अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने के लिए नहीं सीखने हैं, आपको जो है कंपटीशन देते हैं उसमें भी जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड जो है साइलेंट लेटर वाला है। तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं अगर आपको ये पता होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ए साइलेंट वर्ड्स, यानी कि वह वर्ड्स यानी वह शब्द जिनमें ए लेटर जो है साइलेंट रहता है। तो कब साइलेंट रहता है ए लेटर? तो जब वर्ड्स में ए के बाद ई आए। ए के बाद क्या आए? ई आए। तो जब वर्ड में ए के बाद में ई आएगा तो वहाँ पर ए साइलेंट रहता है। तो आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, CAESAR। तो यहाँ पर ए के बाद ई दे रखा है इस वर्ड में, तो यहाँ पर ए साइलेंट होगा। तो CAESAR को हम क्या पढ़ेंगे? सीजर। इसी प्रकार से HAEMOGLOBIN, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के बाद ई आया है, तो इस कारण यहाँ पर ए साइलेंट होगा। तो HAEMOGLOBIN को हम क्या पढ़ेंगे? हीमोग्लोबिन। इसके बाद है बी साइलेंट वर्ड्स, यानी कि वह वर्ड्स जिनमें बी साइलेंट रहता है। वर्ड्स में बी के बाद में टी आए, बी के बाद टी आए, या बी से पहले एम आए, या बी से पहले एम आए, तो वहां पर उन वर्ड्स में बी लेटर जो है साइलेंट रहता है। तो आप देख सकते हैं उदाहरण INDEBTED। तो यहाँ पर बी के बाद टी आया है, तो इस कारण यहाँ पर बी साइलेंट होगा। तो INDEBTED को हम क्या पढ़ेंगे? इंडेटेड। प्रकार से COMB, तो आप देख सकते हैं एम के बाद में बी आया है, एम के बाद में क्या आया है? बी आया है, या ये कहें कि बी से पहले एम आया है, तो उस कंडीशन में आपका जो बी है वो साइलेंट होगा। तो COMB में बी जो है साइलेंट है, तो इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? कोम। इस प्रकार से LAMB, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम के बाद बी आया है, यानी कि बी से पहले एम आया है, तो यहाँ पर बी साइलेंट होगा। तो LAMB को हम क्या पढ़ेंगे? लैम। इसी प्रकार से THUMB, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम के बाद बी आया है, यानी कि बी से पहले एम आया है, तो यहाँ पर बी साइलेंट होगा। तो THUMB को हम क्या पढ़ेंगे? थम। आगे है सी साइलेंट वर्ड्स, यानी कि जिन वर्ड्स में सी साइलेंट होगा। तो जब वर्ड्स में सी से पहले एस आए, सी से पहले क्या आए? एस आए, या एस के बाद सी आए, तो उन वर्ड्स में सी साइलेंट रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर SCENT, तो यहाँ पर सी से पहले क्या आ रहा है? एस आ रहा है, यानी कि एस के बाद में सी आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो है सी साइलेंट होगा। तो SCENT को हम क्या पढ़ेंगे? सेंट। इसी तो आप देखेंगे SCIENCE, तो यहाँ पर एस के बाद सी आया है और सी से पहले एस आया है, तो यहाँ पर सी साइलेंट होगा। तो SCIENCE को हम क्या पढ़ेंगे? साइंस। इसी प्रकार से SCENE, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस के बाद सी आया है, यानी कि सी से पहले एस आया है, इस कारण यहाँ पर सी साइलेंट होगा। सी क्या होगा? साइलेंट होगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? SCENE को सीन। आगे आपका डी साइलेंट वर्ड्स, यानी कि डी किन वर्ड्स में साइलेंट होगा? तो जब किसी वर्ड में डी के बाद में GE आ रहा हो, जब वर्ड्स में डी के बाद में GE आए तो वहां पर डी साइलेंट रहता है। डी के बाद क्या आए? GE आए, तो वहां पर डी साइलेंट रहता है। तो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं BUDGET, यानी डी के बाद में GE आया हुआ है, तो यहाँ पर डी क्या होगा? साइलेंट होगा। तो BUDGET को हम क्या पढ़ेंगे? बजट। इसी प्रकार से BRIDGE, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डी के बाद में GE आया है, इस कारण यहाँ पर डी साइलेंट होगा। तो BRIDGE को हम क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। इसी प्रकार से MIDGET, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी के बाद GE आया यहाँ पर भी, तो इस कारण डी साइलेंट होगा इस वर्ड में। तो MIDGET को हम क्या पढ़ेंगे? मिजट। जी साइलेंट वर्ड्स, जब वर्ड्स में जी के बाद एन आए, यानी कि जब वर्ड में किसी में जी के बाद में एन आए तो वहां पर जी साइलेंट रहता है। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल्स SIGN, तो जी के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है? एन आ रहा है, तो यहाँ पर जी साइलेंट होगा। तो SIGN को हम क्या पढ़ेंगे? साइन।
इसी प्रकार से DESIGN, तो यहाँ पर भी जी के बाद एन आ रहा है, तो यहाँ पर जी साइलेंट होगा, तो DESIGN को हम क्या पढ़ेंगे, डिजाइन। इसी प्रकार से RESIGN, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस वर्ड में भी जी के बाद में एन आ रहा है, तो यहाँ पर जी साइलेंट होगा, तो RESIGN को हम क्या पढ़ेंगे, रिजाइन। आगे है एच साइलेंट वर्ड्स। एच साइलेंट वर्ड्स आप देख सकते हैं कि जब किसी वर्ड में एच के बाद में ONI, OUI, OMI, तो वहां पर एच साइलेंट रहता है। यानी कि एच किन वर्ड्स में साइलेंट रहेगा, जब एच के बाद में ONI, OUI, OMI, तो वहां पर एच उन वर्ड्स में साइलेंट रहता है। तो एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, HONOUR, तो आप देख सकते हैं कि एच के बाद ON आया है, इस कारण यहाँ पर एच साइलेंट होगा, तो HONOUR को हम क्या पढ़ेंगे, ओनर। इसी प्रकार से HOUR, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एच के बाद OU आया है, इस कारण यहाँ पर एच साइलेंट होगा, तो HOUR को हम क्या पढ़ेंगे, आवर। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर THOMAS, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच के बाद में OM आया है, इस कारण एच यहाँ पर साइलेंट होगा, तो THOMAS को क्या पढ़ेंगे, टॉम्स। साइलेंट वर्ड्स केवल इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए नहीं आपको सीखने हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं कि टी साइलेंट वर्ड बताइए या डी साइलेंट वर्ड बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।